हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा होने वाली बीमारी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से अक्सर ज़्यादा होने वाली बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, उस बीमारी का पूरा नाम बताते हैं, उस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट बताते हैं, उसकी जाँच बताते हैं और वो कैसे होती है। मतलब टाइफाइड जो फीवर होता है, टाइफाइड जो बुखार होता है, हर किसी को ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर ज़्यादातर 80% इस टाइम के मौसम में आपको टाइफाइड देखने को मिलेगा। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर किसी ने भी जांच करा ली तो उसे टाइफाइड 80% निकलना है। 100% में से 80% जो मरीज हैं वो टाइफाइड के इस वक्त चल रहे हैं। और जब टाइफाइड हो जाता है तो मरीज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। मरीज के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, सिर में दर्द होना, वीकनेस होना और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और टाइफाइड में से ही बहुत ज़्यादा बीमारी बन जाती हैं और बीमारियां भी रूप ले लेती हैं टाइफाइड की वजह से। अगर आपका टाइफाइड सही नहीं होगा तो आपके अंदर खून कम भी होगा और ज़्यादा बीमारी बढ़ने लगेंगी। आपको मलेरिया भी हो सकती है, प्लेटलेट डाउन भी हो सकती हैं, खून की कमी भी हो सकती है। मतलब कई सारी बीमारी और आपके शरीर के अंदर जन्म ले सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करके देखोगे तो टाइफाइड बुखार की पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो यही आशा करता हूँ आपको कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। टाइफाइड जो फीवर होता है वो किस चीज़ के, टाइफाइड जो बुखार होता है वो किस चीज़ से होता है, मतलब हमें टाइफाइड होता क्यों है। अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है कि महीने पहले टाइफाइड बना था, अब 2 महीने बाद भी बन गया। मतलब टाइफाइड ज़्यादा क्यों रहता है। तो बात करते हैं टाइफाइड होता क्यों है। टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, एक पैरा टाइफी बैक्टीरिया होता है, पैरा टाइफी एवी। ये बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर अगर ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपको टाइफाइड हो जाता है। ये बैक्टीरिया होते हैं, एक पैरा टाइफी होता है, एक साल्मोनेला टाइफी होता है। ये अगर बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर गए किसी वजह से तो आपको टाइफाइड 101% होगा। बात करते हैं कुछ खाने पीने से भी हो जाता है। अगर हम गलत चीज़ें खा लेते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट को टाइफाइड है और वो चीज़ खा रहा है, उसी के साथ बैठ के खाना आपने खा लिया या फिर उसने वहाँ से चीज़ उठाई बिना हाथ धोए और आपने भी बिना हाथ धोए उठा ली, तो आपको भी टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि एक ही साबुन से उसने हाथ धो लिए और उसी साबुन से आपने हाथ धो लिए, तो आपके 80% चांसेस टाइफाइड होने के रहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जिस व्यक्ति को टाइफाइड है उस व्यक्ति से आप बचकर रहिए, जहाँ तक है तहाँ तक उस व्यक्ति से दूरियां बना के रखिए। अगर उस व्यक्ति को टाइफाइड है और उस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो तो आपको टाइफाइड 101% होगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक, जिस व्यक्ति को टाइफाइड है उससे बच के रहिए। सबसे पहले सावधानी टाइफाइड ना होने की। अगर जिस व्यक्ति को टाइफाइड है और उसके साथ आप रहोगे, बैठोगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे तो टाइफाइड आपको भी 100% हो सकता है। तो सबसे नंबर 1 सावधानी टाइफाइड से बचने की है। दूसरी चीज़, खाने में कोई भी चीज़ गलत ना लें। अगर आप कुछ भी गलत खाते हो, उल्टा सीधा खाते हो, तो खाने पीने से भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि टाइफाइड का जो इन्फेक्शन होता है वो आंतों में होता है। अगर आप गलत खाओगे पियोगे तो आंतों की वजह से टाइफाइड हो जाता है। बात करते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है, सिद्ध कैसे करें, यानी कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है पता कैसे चलेगा। डॉक्टर खाली बिना जांच के बता देते हैं और कुछ डॉक्टर जांच भी करते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि बिना जांच के आपको टाइफाइड सिद्ध नहीं करना है। टाइफाइड के 2 जांच होती हैं, एक तो विडाल टेस्ट होता है, वो नॉर्मली हो जाता है 60-70 रुपये की रेंज में हो जाता है। एक होता है पैरा टाइफी, उसका रेट महंगा होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। 60-70 रुपये का टेस्ट जो होता है उसमें क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपको हल्का टाइफाइड होगा तो उसमें ब्लड फट जाता है तो 160 या 320 दे देते हैं। लेकिन आपको अगर टाइफी डॉट कराना है 200 से 250 रुपये खर्च होंगे, आप में क्लियर पता चल जाएगा मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टाइफाइड आपको है या नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि 160 लैब वाले ने टाइफाइड दे दिया, फिर मैंने कराया टाइफी डॉट, उसमें नेगेटिव लिखा हुआ आ रहा है, उसमें नेगेटिव लिखा हुआ आ रहा है। तो जो हम
60-70 रुपये वाला टाइफाइड जो चेक कराते हैं उसमें क्लियर हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। आपसे यही गुजारिश है कि आपको अगर क्लियर पता करना है कि टाइफाइड है या नहीं है तो आपको टाइफाइड ही कराना पड़ेगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका टाइफाइड है नहीं है। ये तो हो गई आपकी जांच। जो होती है एक विडाल टेस्ट और दूसरा होता है टाइफाइड। अब हम बात करते हैं कि हमें जब टाइफाइड हो जाता है तो हमने मेडिसिन ली, हमें आराम नहीं मिला, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेडिसिन के बारे में ही बताने वाला हूँ कि आपको टाइफाइड किस तरीके से सही करना है। सबसे पहली बात, आपको जब टाइफाइड हो जाता है तो आपको परहेज करना होता है। अगर आप परहेज नहीं करोगे, मेडिसिन खाओगे, तो आपका टाइफाइड नहीं ख़त्म होगा। आपका टाइफाइड 100% ख़त्म नहीं होगा। और दवा भी खाते रहो, दवाई के साथ साथ आपको परहेज भी करना पड़ेगा। अगर आप परहेज नहीं करते हो तो आपकी दवाई खाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। परहेज की हम बात करें तो परहेज क्या होता है? परहेज पूड़ी पकवान तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। पूड़ी पकवान तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। समोसा पकौड़े जलेबी वगैरह, ये मतलब तली हुई चीज़ कोई नहीं खानी है। फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। जब आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपको केवल दाल रोटियों पर रहना होता है। दाल रोटी, हरी सब्जी, तुरैया लौकिया, ऐसी सौदा आपको खाने होती है रोटी के साथ। अगर उसमें भी मिर्च कम हो और उसमें चोपर कम लगा हुआ हो, ऐसी नॉर्मल छुकी हुई हो, उसमें चोपर तो बिल्कुल ही ना हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हल्का सा ना मात्र के बराबर आप उसमें चोपर डाल सकते हो। और उसमें किसी भी मतलब धनिया मसाले वगैरह होते हैं, ये चीज़ नहीं डालना। केवल नॉन मिर्च और हल्का सा तेल डाल के सब्जी खानी है आपको, और कोई भी गलत सब्जी नहीं खानी है। तुरैया लौकिया, कद्दू वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, ये खानी है। दाल, ज़्यादातर दाल खानी है, दाल रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दवाई कौन कौन सी खाएं। अगर हमें टाइफाइड हो जाता है, हम मेडिसिन खा रहे हैं, उससे भी हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेस्ट दवाई बताने वाला हूँ। सबसे बेस्ट दवाई टाइफाइड की यही इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कोई भी मरीज़ के ऊपर मैं इस्तेमाल करके दवाई को उसी के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और कोई गलत वीडियो नहीं बनाता हूँ। और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर इस तरीके से आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम आपको एक से एक अच्छी वीडियो बनाने का काम करेंगे। अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हमारा भी मन मर जाता है, क्योंकि जानते ही हो आप, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम स्वास्थ्य से लेके एक से एक अच्छी वीडियो आपको बनाने का काम करेंगे। बात करते हैं मेडिसिन की हम बात करें तो जेडी 500 mg। अगर आप 10 साल से ऊपर हो, 12 साल से ऊपर हो तो जेडी 500 mg बीडी, जेडी 500 mg वीडी यूज कर सकते हो टाइफाइड में। और क्या कहती हैं, 10 साल से नीचे हो तो हाफ, और ना तो 250 की भी जेडी आती है। बात करते हैं दूसरी टैबलेट की, A to Z में क्या होता है? मल्टीविटामिन टैबलेट होती है। टाइफाइड जब बन जाता है किसी भी पेशेंट को तो वीकनेस 101% हो जाती है, क्योंकि जब आंतों में टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है तो भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगती है तो कोई भी पेशेंट अगर नहीं खाएगा तो उसे वीकनेस तो होगी, यानी कमजोरी उसे आनी है, कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं जेडी में क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन। और A to Z में मल्टीविटामिन टैबलेट होती है, ये भी बीडी खानी है जेडी में मिला के सुबह शाम। तीसरे नंबर की हम बात करें एसीलॉग 150 mg टैबलेट होती है। इसमें रेंटिडिन पाया जाता है और ये लीवर के लिए अच्छी टैबलेट होती है, पेट के लिए भी अच्छी टैबलेट होती है। इससे आपकी भूख भी लगेगी, और जब भूख लगेगी तो पेशेंट वैसे ही सही हो जाता है। चौथे नंबर की हम बात करें जीरोडॉल पी टैबलेट होती है। इसमें पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनिक दोनों होता है, मतलब दर्द में भी काम करेगी ये और बुखार में भी काम करेगी। अगर किसी भी पेशेंट को टाइफाइड बन जाता है तो उसे बुखार भी आता है, सुबह शाम तीनों टाइम बुखार भी आता है, तो इस गोली को आप तीनों टाइम चलाओगे तो उसका बुखार नहीं आएगा। बात करते हैं अगर किसी भी पेशेंट का बुखार ज़्यादा आ रहा है, मतलब जीरोडॉल पी आप चला रहे हो तो इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो जीरोडॉल पी हटा के पैरासीटामोल 500 mg, कालपोल कोई सी भी हो, PCM 500 mg, TDS दे सकते हो या फिर VD दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो VD देना। अगर उसका बुखार ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है,
तो पैरासीटामोल आप TDS चला सकते हो। ये सारी दवा भी TDS चला सकते हो, लेकिन पेशेंट की कंडीशन देखकर। अगर पेशेंट झेलने लायक है तो आप TDS दो, अगर पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है, कमज़ोर है, वीकनेस है, तो आप BD चलाइए। इसे पेशेंट को दे सकता है, TDS दे सकता है या फिर BD दे सकता है। आई होप टाइफाइड के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए, और इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।